क्या आप कभी सोचा है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसका बड़ा आकार इसकी वजह से? तो बिल्कुल नहीं। भारत और इसके आसपास का दक्षिणी एशिया क्षेत्र भौगोलिक रूप से इतना विशिष्ट है कि इसे एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में देखा जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण वजह है हिमालय। भारत के उत्तर में फैला विशाल हिमालय पर्वत एशिया के अंदर एक प्राकृतिक दीवार जैसा काम करता है। यह भारतीय क्षेत्र को तिब्बत और महा एशिया के भूभाग से अलग करता है। दूसरी बड़ी वजह है कि तीनों ओर से समुद्र, भारत के पश्चिमी में अरब महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी भारत के अधिकांश हिस्सा प्राकृतिक रूप से समुद्र और पर्वतों से घिरा हुआ है। तीसरी और बड़ी वजह है कि भारत के भौगोलिक विविधताओं यहाँ एक ही क्षेत्र में बर्फ से ढके हिमालय, विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, थार का मरुस्थल और ढक्कन का पठान और लंबे समुद्र तट देखने को मिलता है। और चौथी वजह है कि इसकी विशालता और विशिष्ट भौगोलिक पहचान। भारतीय उपमहाद्वीप का शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से दक्षिण एशिया के उस बड़े भूभाग के लिए किया जाता है जिससे भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसी देश का क्षेत्र है। श्रीलंका भी दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, हालांकि वह एक द्वीपीय देश है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहना केवल उसके आकार की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक सीमाओं और एशिया के भीतर उसकी विशिष्ट स्थिति के कारण है। तो अगली बार जब भी कोई पूछे कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो याद रखिए कि भारत एक चारों तरफ से समुंदर और पर्वतों से ये घिरा हुआ है। इसलिए हिमालय जोड़ समुंदर, समुंदर जोड़ विशालता, विशालता जोड़ भौगोलिक विविधताओं बराबर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगर आपको ऐसे ही रोचक भौगोलिक तथ्य पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल एसएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।